सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट परीक्षा सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें सेंध लगाना मुश्किल है। पेपर तैयार करने से लेकर के एग्जाम सेंटर तक पहुंचने तक पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखा जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए से यूपीएससी जैसा मजबूत परीक्षा सिस्टम बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी समझने वाले अधिकारियों को शामिल करना चाहिए। साथ ही अनुभवी अधिकारियों के बार बार ट्रांसफर से बचने की सलाह भी दी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट, फाइमा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की है। इसमें एनटीए को भंग करने और पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने बाद दोबारा कहा है कि एनटीए को यूपीएससी की तरह ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें परीक्षा कराने का अनुभव अधिकारियों के ट्रांसफर होने के बाद भी संस्था के पास बना रहे। कोर्ट ने कहा कि कागज पर प्रक्रिया बेहतर दिख सकती है, लेकिन असली चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि एक परीक्षा के बाद अगली परीक्षा तक व्यवस्थाओं में वही कमजोरियां दोबारा न लौटे। केंद्र ने कहा कि नीट पेपर की सुरक्षा के कई स्तर जैसे कि 10 दलीलें इसमें दी गई हैं। एक है प्रश्न बैंक, जहां कई मॉडरेटर सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रश्न बैंक बनाते हैं। फिर 100 सवाल चुन करके 4 अलग अलग पेपर तैयार होते हैं। इनमें से 2 पेपर एनटीए महानिरीक्षक चुनते हैं। किसी को पहले से पता नहीं होता है कि अंतिम पेपर कौन सा होगा। 13 भाषाओं में प्रश्न बैंक, 500 सवालों का प्रश्न बैंक 13 भाषाओं में तैयार होता है। ट्रांसलेशन एक्सपर्ट करते हैं। 2 प्रिंटिंग प्रेस में ये पेपर छपते हैं। पेपर सील बंद कवर में 2 तय प्रिंटिंग प्रेस को भेजे जाते हैं और वहां सीसीटीवी और सीआईएसएफ की निगरानी रहती है। प्रिंटर को भी नहीं पता होता है कि पेपर किस परीक्षा का है। बॉक्स डिजिटल चाबी और कोड से खुलता है। पेपर ले जाने वाले व्यक्ति के पास डिजिटल चाबी होती है, लेकिन बॉक्स खोलने का कोड उसके पास भी नहीं होता है। ये कोड एनटीए महानिदेशक की अनुमति से ही दिया जाता है। पेपर लोहे के बक्से में रखते हैं और पेपर ऐसे लोहे के बक्से में रखे जाते हैं जिसे बंद करने के बाद बिना लॉक तोड़े खोला नहीं जा सकता है। हर पैकेट में अलग क्रम वाले पेपर होते हैं। 24 पेपर के पैकेट में सवालों का क्रम अलग अलग होता है। पैकेट पर वाटरमार्क नंबर, शहर, केंद्र और पैकेट नंबर दर्ज होता है। पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं और 2 सेट अलग अलग बैंकों के स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है और संबंधित अधिकारी इसमें हस्ताक्षर करते हैं। जीपीएस से इसको ट्रैक किया जाता है। बैंक से परीक्षा केंद्र तक पेपर ले जाने वाली गाड़ी में जीपीएस लगा होता है। उसकी छोटी से छोटी गतिविधि रिकॉर्ड होती है। पुलिस सुरक्षा में पेपर जो है वो केंद्र तक पहुंचते हैं। परीक्षा से पहले बॉक्स खोला जाता है और परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे यानी कि कुछ घंटे पहले ही 2 छात्रों की मौजूदगी में बॉक्स खोला जाता है और इसकी वीडियोग्राफी भी होती है। 24 छात्रों के लिए अलग पैकेट होते हैं और हर कक्षा में 24 छात्रों के लिए अलग पैकेट बनाए जाते हैं। कक्षा समन्वय ये पैकेट छात्रों को देते हैं और समन्वय की जो पैकेट होता है वो छात्रों को देते हैं और छात्र खुद इसे खोलते हैं। केंद्र सरकार ने 22 जून 2024 को पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्ण की अध्यक्षता में वाली एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। कमेटी ने एनटीए के एग्जाम में जरूरी सुधार, पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों पर 101 सिफारिशें की। नई परीक्षा टीम बनेगी। सरकार ने एनटीए में बड़े बदलावों का ऐलान किया था। परीक्षा टीम को नए सिरे से बनाया जाएगा और 600 एक्सपर्ट हटाए गए। साइबर सिक्योरिटी, साइकोमेट्रिक्स और पेपर सेटिंग के निजी विशेषज्ञ जोड़े जाएंगे। 3 हफ्ते में 20 से 25 अधिकारी नियुक्त होंगे। परीक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव होंगे। परीक्षा प्रोटोकॉल भी बदले जा सकते हैं। सुरक्षित कमरे, बाहरी नेटवर्क से अलग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने की व्यवस्था सख्त होगी। एनटीए की प्रक्रियाओं का ऑडिट भी कराया जाएगा और ऑफिस नए कैंपस में शिफ्ट होंगे। एनटीए के कार्यालयों को नए परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी जाएगी। वहीं दिल्ली में एनटीए का ऑफिस ओखला के मिंटो रोड ले जाने वाले की तैयारी है, जहां शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक ली और शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक में परीक्षा के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा मजबूत करने के निर्देश दिए। प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तरीय सिस्टम लागू होगा। नीट पेपर लीक में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 21 जून को रीटेस्ट हुआ, जहां नीट यूजी परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों में हुई और विदेश के 14 सेंटर्स में भी ये परीक्षा हुई थी और इसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। एनटीए के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली और इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों को मामला सौंप दिया गया था। 12 मई को परीक्षा रद्द की गई और री एग्जाम का फैसला भी किया गया। 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा से हुई और इस मामले में जांच सीबीआई कर रही है। अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो पेपर लीक रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर बारीकी से नजर रखे। कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि सालों से अस्थायी व्यवस्थाओं के सहारे काम करने से दिक्कत पैदा हुई है और अब परीक्षा की पक्की और
व्यवस्थित प्रक्रिया जो है वो बनाई जाए। नीट यूजी रीटेस्ट के पेपर पहुंचाने में एयरफोर्स की मदद भी ली गई थी, लेकिन ऐसे कदम अस्थायी हैं और इस पर जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने सुनवाई की और इससे जुड़ी कई याचिकाएं थी जिन पर सुनवाई हुई। इनमें फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की याचिका भी शामिल थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि सरकार ये बताए कि परीक्षा में पारदर्शिता लाने, राधाकृष्ण समिति की सिफारिशें लागू करने और IIT मॉडल अपनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इस पर केंद्र की तरफ से जवाब भी आया। केंद्र ने बोला कि छात्रों का भविष्य खतरे में नहीं डालेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सरकार जल्द विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेगी और छात्रों का भविष्य खतरे में नहीं डाला जा सकता और हम राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। सरकार उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रयास कर रही है। हर चीज की निगरानी सबसे ऊंचे स्तर पर की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल पहले भी ऐसा मामला आया था। उस समय प्रिंटिंग से लेकर के प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन तक पूरी प्रक्रिया की जानकारी अदालत को दी गई थी। याचिकाकर्ता ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ब्लूप्रिंट मांगा है और फाइमा की ओर से पेश वकील तन्वी दुबे ने अदालत से उस SOP का विस्तृत ब्लूप्रिंट मांगा जिससे NTA अगले साल से नीट यूजी परीक्षा के लिए लागू किए जाने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉडल के तहत अपनाएगी। फिलहाल इस ब्लूप्रिंट का पूरा विवरण सामने अभी तक नहीं आया है।